गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हम पैसिव्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। अब तक अपने सिंपल, इंट्रोगेटिव, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग पढ़ा आपने। उसके बाद गोइंग टू वाले वाक्य पढ़े। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। इसकी जो मुख्य पहचान होती है आपको मैं बता देता हूँ। इम्परेटिव इसका मतलब होता है आज्ञा, प्रार्थना सूचक वाक्य। इसकी 3 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 पहचान। पहचान में सबसे पहले हम लिखेंगे इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार के वाक्य, प्रकार के वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं, फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं। दूसरी इसकी पहचान होती है डू अथवा डू नॉट से, डू अथवा डू नॉट से आरंभ होते हैं। नंबर 3 लेट से आरंभ होते हैं। हालांकि इसमें प्लीज, काइंडली, रिक्वेस्टेड वाले वाक्य होते हैं, लेकिन उनको हम अलग से उस टाइप में पढ़ेंगे। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं, डू अथवा डू नॉट से आरंभ होते हैं, लेट से आरंभ होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होते हैं ये ध्यान रखना हमेशा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होना मतलब यदि कोई वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होता है उसका स्ट्रक्चर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, इस प्रकार का वाक्य। ये वर्ब, ये आपकी क्या है, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव बनाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। ये इसका फॉर्मेट होता है, इसके अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले लेट आएगा, लेट के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द डोर, द डोर। उसके बाद बी, उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म यानी ओपन। इस प्रकार ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से देखो सेंटेंस आरंभ होता है। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। राइट ए लेटर टू योर फादर। इसमें ये वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये एडिशनल पार्ट हो गया, एडोरेबल पार्ट बोलते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट के अनुसार अपन करेंगे। सबसे पहले लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म रिटर्न टू योर फादर, योर फादर। इस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव वही से बना सकते हैं। इसी के साथ स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम और बढ़ते हैं। नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे कि है डू योर वर्क, डू योर वर्क, इसका हम बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी लेट से शुरू करेंगे। लेट योर वर्क बी डन, ये आपका बन जाएगा। अब आता है आपके माना कि यदि कोई सेंटेंस है डू नॉट से आरंभ हो, किससे आरंभ हो, डू नॉट से। जैसे डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड, मान लो इस तरह से आ जाए सेंटेंस। तो इसका किस तरह से बनता है, तो सबसे पहले अपन इसका फॉर्मेट लिखते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस V3 प्लस आगे वो जो होगा एडिशनल पार्ट। अब सबसे पहले लेट, लेट की यूज करेंगे। लेट ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो फुटबॉल। उसके बाद नोट थर्ड नंबर पे, बी का यूज, प्लेड की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, प्लेड। उसके बाद एडिशनल जो बचा ऑन द रोड, ऑन द रोड। इस प्रकार हम इसका पैसिव से बना सकते हैं। यदि मान लो लेट से कोई वाक्य ऑलरेडी आरंभ होता है, जैसे लेट हिम
गिव ए पेन, मान लो इससे लेट गिव मी ए पेन, गिव मी ए पेन, ये मान लो इसका अपन बनाते हैं तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेट का यूज करो और मी का आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, बी का यूज करो तो गिवन, थर्ड फॉर्म लगाओ बाई हिम, ये पहले ये पेन लिख दो, ये पेन बाई हिम, इस तरह हम इसका पैसिव से बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम आगे बढ़ रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, रिक्वेस्ट, प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस। इनमें ध्यान रखना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना पड़ता है, फिर हम मे का यूज कर सकते हैं, प्लीज अथवा काइंडली का यूज कर देंगे, फिर बी का, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का, फिर बाय। अब ऐसे वाक्य में यदि कोई प्रोनाउंस हो तो उससे पहले टू लगा कर उसका प्रयोग करते हैं। अब इसमें जैसे सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट में, प्लीज अथवा काइंडली, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल पार्ट। अब इसका हम सेंटेंस दिया है मैंने आपको, प्लीज गिव मी योर बुक पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। इसका 3 टाइप से सेंटेंस बन सकता है, आप जरूरी इसी फॉर्मेट से बना है, अपन दूसरे फॉर्मेट से इसका बना सकते हैं, लेकिन आपको मैं तीनों फॉर्मेट से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखोगे इसमें मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई अपने लगाया, उसके बाद फॉर्मेट में जाओ मे का यूज किया, उसके बाद अपने प्लीज, PLEAS, जो यहाँ पर दिया वही शब्द यहाँ पर आया, वही वर्ड्स यहाँ पर यूज करेंगे। उसके बाद बी अपने यूज किया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि योर पेन, गिव टू योर पेन, अपन इसको बना सकते हैं। आप चाहो तो इसमें सीधे सीधे भी लिख सकते, गिव टू न लगा के अपन सीधे इसमें लिख सकते हो, और टू भी इसका यूज हो सकता है। लेकिन आगे आप देखते हैं इसको दूसरी टाइप से बनाना हो, मान लो अपन इससे बनाना हो योर पेन से, किससे बनाना हो, योर पेन से, तो योर पेन हो जाएगा। फिर उसके बाद मे का यूज करो, उसके बाद प्लीज लगाओ आप, फिर थर्ड फॉर्म गिवन, उसके बाद टू मी, ये आपका पैसिव से बन जाता है। आगे आप देखो, प्लीज आपने योर पेन से बनाया तो योर पेन एज इट इज ऐसे कैसे आ गया, फिर मे का यूज किया आपने अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, फिर प्लीज लगा दिया, फिर प्लीज के बाद बी, ये अपने लगाया नहीं, प्लीज के बाद बी गिवन टू मी, इस तरह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो तीसरी टाइप्स होती है, इसकी तीसरी टाइप क्या है, प्लीज को हटाकर, किसको हटाकर, इसमें अपन प्लीज को हटाकर टाइप थर्ड में लिख सकते हैं अपन, प्लीज को हटा देंगे तो प्लीज को हटाकर क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर गिव मी योर पेन, इसका हम यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। इसके साथ स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्लीज काइंडली के साथ यदि मान लो कोई सेंटेंस काइंडली से आरंभ होता है, उसका पैसिव भी ठीक उसी प्रकार से बनाया जा सकता है जैसे कि हम प्लीज से बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही, फिर अकॉर्डिंग टू अपन सेंटेंस के साथ मे, क्या लिखेंगे, मे के बाद अपन लिखेंगे काइंडली, फिर बी का यूज करेंगे, ये वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे अपने यहाँ पर, EXEMPTED, एग्जम्प्टेड फ्रॉम स्कूल फी। इस प्रकार हमें इम्परेटिव सेंटेंस के काइंडली के, प्लीज से, डू नॉट से और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से आने वाले सेंटेंस को मैंने अध्ययन किया। अब आगे हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस विद प्रीपोजिशनल फ्रेज, यानी किसी सेंटेंस में मान लो प्रीपोजिशन आ जाता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। हमेशा ध्यान रखना, प्रीपोजिशन यदि वर्ब के बाद आ रहा है तो उसको वर्ब के बाद ही रहने देते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यह माय सर्वेंट लुक्स आफ्टर, यानी एक फ्रेज हो गई, क्या हो गई है कि फ्रेजल हो गई है। द हाउस, ये आपका ऑब्जेक्ट हो, इससे अपन बनाएंगे तो द हाउस। अब
लुक्स आ रहा है फर्स्ट फॉर्म है तो सिंगुलर तो इज लग जाएगा इसमें। उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म लगाओ लुक्ड। फ्रेजल वर्ब ऐसे कैसे चलने दो फ्रेज को, आफ्टर बाय माई सर्वेंट, बाय माई सर्वेंट, इस तरह अपन इसको सर्वेंट इस तरह अपन बना लेंगे। दूसरे शी लाफ्ड एट सीता, तो यहाँ पर सीता, तो ये प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई, आई हो गया। तो आई के बाद अपन इसका बनाएंगे लाफ्ड सेकंड फॉर्म था आई वाज लाफ्ड, लाफ्ड लिखा अपन ने, फिर एट बाई हर इसका यूज कर देंगे। ये ट्रेक रन अवे, तो इसमें ऑब्जेक्ट ए बॉय हो गया, तो ए बॉय वाज हो गया, रन रेन रन, इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे अपन। उसके बाद ओवर फिर बाई ए ट्रक। इस प्रकार से हमें प्रीपोजिशनल वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना सीख सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, अब लास्ट में जो एडजेक्टिव के सेंटेंस में एडजेक्टिव आते हैं उनका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनता है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, नेक्स्ट हम अध्ययन कर रहे हैं वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव, अर्थात जिसमें क्या होता है एडजेक्टिव दिया हुआ होता है, जैसे कि रोज स्मेल स्वीट्स, ये एक्टिव का है, हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट एज इट इज ऐसे कैसे ही आ जाता है, फिर अकॉर्डिंग टू इस टेंस के अनुसार, ये वर्ब है इसके अनुसार अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर एडजेक्टिव ऐसे कैसे आ गया, व्हेन आपको अपनी तरफ से लगाना है, व्हेन के बाद आपको प्रोनाउंस लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि टेंस के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और साथ में आप प्रोनाउंस को भी देखना पड़ेगा, और लास्ट में लिखोगे आप एडजेक्टिव जो आपको दिया गया होगा। अब नेक्स्ट अपन बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, यानी कि अपने अकॉर्डिंग टू टेंस इज लगाया था यहाँ पर, फिर एडजेक्टिव आ जाएगा, फिर व्हेन, फिर प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू द नंबर, फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड टेंस, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं, जैसे कि क्विनेन टेस्ट टेस्ट बीटर, ये अपन बनाते हैं इसका सेंटेंस, तो क्विनेन का क्विनेन ये सब्जेक्ट है, ऐसे कैसे अपन लिख देंगे। उसके बाद क्विनेन टेस्ट है सिंगुलर है प्रेजेंट टेंस का, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलो वर्ब लिख दिया अपन ने, फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के यहाँ पर बीटर, ये अपन ने बीटर लिख दिया। उसके बाद व्हेन, आपको क्या देना है यहाँ पर व्हेन का यूज करना है, फिर व्हेन के बाद प्रोनाउंस, प्रोनाउन इसके अनुसार आएगा, जैसे कि व्हेन है या क्विनेन है तो इसके साथ इट, उसके बाद फिर इज, इसके साथ अपन लिखेंगे इसकी थर्ड फॉर्म, अकॉर्डिंग टू नंबर लिख दिया अपन ने, फिर अकॉर्डिंग टू वर्ब, तो इसकी टेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है टेस्टेड, तो अपन लिखेंगे टेस्टेड। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस और देखो आप, दोज मैंगोज टेस्टेड सावर, तो उसको सबसे पहले दोज का दोज लिखेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू वर्ब, यानी कि दोज है टेस्टेड है पास्ट टेंस का है तो इसमें वर्ब का यूज हो जाएगा। उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के यहाँ पर सावर SOUR ये आ गया। उसके बाद अपन व्हेन का यूज करेंगे। अब मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस टेंस के अनुसार नंबर के अनुसार, तो यहाँ पर नंबर देखते हैं दोज है प्लूरल है, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन होगा आपका दे आ जाएगा। अब दे के साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस है टेस्टेड आ रहा है तो वर्ब का यूज हो जाएगा, और टेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज जैसे कैसे रह जाएगी। इस प्रकार हमने एक्टिव पैसिव का एडजेक्टिव वाले सेंटेंसों का किस प्रकार से पैसिव से बनाते हैं ये हमने सीखा। हमारा जो एक्टिव का पार्ट था यह आज पूरी तरह समाप्त हो चुका है। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट के साथ आप हम मुझ तक ये पहुँचाएँ। कोई किसी प्रकार कोई से भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ये पहुँचाएँ। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।